हेलो गाइस, आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सेट 2 पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। मैंने इसके पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक जो है टोटल लगभग इसमें 300 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं। और आज का जो पार्ट 7 होने वाला है, इसमें इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का जो अगला 50 क्वेश्चन है, यानी कि 300 से 350 क्वेश्चन जो होगा वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 301 नंबर है वो कहता है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा जो है वो फारसी में लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 302 है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। क्या हो जाएगा, मंसूर। फिर क्वेश्चन नंबर 303 है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं तानसेन, उसका मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। क्या हो जाएगा, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 304 है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कह रहा है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और अब्दुर रहीम खाने खाना। क्या हो जाएगा, अब्दुर रहीम खाने खाना। क्वेश्चन नंबर 305 है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दसवंत। क्या हो जाएगा, दसवंत। क्वेश्चन नंबर 306 है कि शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। मतलब कि क्या है कि शेर शाह जो थे वो असरफी, रुपया, दाम वगैरह नाम से जो है नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने थे वो हैं, मतलब किन धातुओं से बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो असरफी बना था वो सोना का बना था, जो रुपया था वो चांदी का बना था, और जो दाम था वो तांबा का बना था। क्या बोले हम, जो शेर शाह जो सिक्का चलवाया था उसमें से जो असरफी था वो सोना का बना था, रुपया जो था वो चांदी का बनता था, और जो दाम था वो तांबा का बनता था। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 307 नंबर बोल रहा है कि अकबर ने किसे कवि राय या कवि राज की उपाधि दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल को। तो बीरबल को जो है अकबर ने कवि राय या कवि राज की जो उपाधि दी है। उसके बाद 308 नंबर है कि दह साला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो दह साला बंदोबस्त जो है वो टोडरमल से संबंधित है। किससे संबंधित है, टोडरमल। फिर क्वेश्चन नंबर 309 है कि मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है। तो जो मुगल स्थापत्य कला है उसके संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है संगमरमर पर की गई चित्रकारी। पिट्रा ड्यूरा का मतलब होता है संगमरमर पे जो भी हम लोग चित्रकारी करते हैं उसको बोला जाता है। 310 नंबर है कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जो है वो किस शासक के शासनकाल में थी। तो अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद है वो शिवाजी के शासनकाल में थी। ठीक है, शिवाजी शासक के शासनकाल में थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 311 है कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एक शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उद्देश्य देने वाला मराठा संत कौन थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एक शिवाजी पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश जो है देने वाला जो मराठा संत थे वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 312 है कि दास बोध के रचनाकार हैं, तो कौन है। तो समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 313 है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। तो सरंजामी प्रथा जो है किससे संबंधित थी, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 314 है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किससे है। तो भारत में जो तंबाकू का प्रचलन का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को है। फिर क्वेश्चन नंबर 315 है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 316 है कि किस राजपूत शासक ने जीच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। तो मान सिंह राजपूत शासक ने जीच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का जो है समूह बनाया जिसमें लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 317 है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है, ये तो सब लोग जानते हैं। 318 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनाई थी। तो दिल्ली में जो खगोलीय वेधशाला यानी कि जो जंतर मंतर है वो किसने बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने। किसने, तो जयसिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 318 है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, यानी कि गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दतिया में। कहाँ हो जाएगा, दतिया में। क्वेश्चन नंबर 319 है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भास्कर। कौन हो जाएगा, भास्कर। क्वेश्चन नंबर 320 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है इनमें से कौन है। तो ऑप्शन दिया है सितार, तबला, सरोद और वीणा। सितार, तबला, सरोद और वीणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। तो सितार, तबला, सरोद और वीणा में जो है वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 321 है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। तो
पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनक। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनक। क्वेश्चन नंबर 322 है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। फिर क्वेश्चन नंबर 323 है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। फिर क्वेश्चन नंबर 324 है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, तो हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा जो है ये भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे हड़प नीति के अंतर्गत, ठीक है, झांसी, नागपुर और सतारा। क्वेश्चन नंबर 325 है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन ने, तो गुरु अर्जुन ने किया था। ये 326 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है वो किससे पड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। तो 1835 के मैकाले के मिनट से जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 327 है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो सती प्रथा को अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, तो ये तो सबको पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 328 है कि पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है। कह रहा है कि पलासी का जो युद्ध हुआ उसके बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र सेन, नवीन चंद्र सेन। फिर क्वेश्चन नंबर 329 है कि किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दिया, यानी कि जो कंपनी का राज था वो क्या था, द्वैध शासन था, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था थे, एगो कर लेता था एगो राज्य चलाता था। तो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पलासी के किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दिया, मतलब जो कंपनी का राज्य था वो क्या था, द्वैध शासन का काल था, तो उसने डाकुओं का राज्य की संज्ञा किसने दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के एम पन्नीकर ने, के एम पन्नीकर ने। क्वेश्चन नंबर 330 है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो कहां से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह सूजा से। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वो शाह सूजा से प्राप्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 331 है कि किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 332 है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन था वो कौन था, तो ब्रह्म समाज, क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज जो था वो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था आधुनिक भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 333 है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यही जो है समाप्त भी किया था, और तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 334 है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है दयानंद सरस्वती है। फिर क्वेश्चन नंबर 335 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो विवेकानंद ने किया। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण थे, तो रामकृष्ण परमहंस थे, और रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया, तो और उनका प्रचार प्रसार करते थे उनके बातों का, तो विवेकानंद जी जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 336 है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया, तो भारत में जो दास प्रथा था वो कब अवैध घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1843 में, 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 337 है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, तो स्वामी विवेकानंद जो है वो किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। शिकागो में जो जब स्वामी विवेकानंद जो है वो शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वहां पे भाग लिया था, तो उसमें जो है वे प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 338 है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है, तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किससे समर्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से। फिर क्वेश्चन नंबर 339 है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया, तो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1828 ईस्वी में। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 340 है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव दयाल साहब, शिव दयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 341 है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसको भी सब लोग जानते होंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का भी प्रयोग किया और साथ में हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 342 है कि वर्ष 1870 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की, तो 1870 में कलकत्ता में जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना था उसको केशव चंद्र सेन ने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। तो केशव चंद्र सेन ने वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 343 है कि आधुनिक
आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वो माना जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिरोजिया। डिरोजिया को जो है वो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 344 पूछ रहा है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो विवेकानंद को जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के रूप में जो संज्ञा दिया है वो है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को, मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी जो है उनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया है। क्वेश्चन नंबर 345 है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह 1767 से 77 का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का जो प्रथम विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह, वो था ढाल विद्रोह, और ये 1767 से 77 के बीच में हुआ था। और इसमें जो इसके जो नेतृत्व करता थे मतलब इन झारखंड की तरफ से, वो कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 346 है कि चुहाड़ विद्रोह जो हुआ था, चुहाड़ विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी में हुआ था। तो चुहाड़ विद्रोह जो 1769 से 1805 ईस्वी में हुआ था, उसका जल चरती की सर्वप्रमुख भूमिका थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिज। भूमिज हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि चुहाड़ विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी का जल चरती की सर्वप्रमुख भूमिका थी, तो मतलब किसका भूमिका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 347 है कि चेरो विद्रोह जो 1770 से 71 का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह जो 17 से 71 तक चला था, उसका इसका जो नेतृत्व है वो चित्रजीत राय ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 348 है कि भोक्ता विद्रोह जो 1771 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयनाथ सिंह ने। तो जयनाथ सिंह ने भोक्ता विद्रोह 1771 का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 349 है कि घटवाल विद्रोह जो 1772 से 73 का नेतृत्व है वो विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रैयत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंद सिंह के। ठीक है। तो घटवाल विद्रोह 1772 से 73 का जो नेतृत्व है वो विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया था। ये जो घटवाल सरदार है वो किसके वफादार रैयत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 350 है कि जो चेरो आंदोलन 1800 से 1802 के नेता थे तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण सिंह। तो चेरो आंदोलन 1800 से 1802 का जो नेता थे वो कौन थे? भूषण सिंह। तो हम जो है पार्ट 7 जो अभी यहीं पे खत्म करने वाले हैं, क्योंकि 350 क्वेश्चन हो गया है, और अगला जो पार्ट 8 आएगा उसमें हम 351 से 400 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने पुराना वीडियो जो भी है पार्ट 6 तक जो है अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।